जारी हो जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या होती है ये आप मेरे पीछे देखकर समझ सकते हैं कि आज का मुद्दा क्या है। नमस्कार, मैं हूं अन्नी अमृता और आप देख रहे हैं स्टार भारत। और स्टार भारत में आज हम मुद्दा लेकर आए हैं वही सीएनजी का मुद्दा, जिसको लेके तमाम ऑटो चालक जो हैं शहर के परेशान हैं। उनको सीएनजी नहीं मिल रही है, मिलती भी है तो लंबी घंटों कतारें लगने के बाद। आप देखिए साक्षी के काली माटी पेट्रोल पंप पर ये आप कतार देख सकते हैं, ये अभी आपको इतनी ही नज़र आ रही है। उसके बाद ये पूरे सड़क पर ये कतार लगी हुई है। यहाँ तमाम ऑटो चालक घंटों यहाँ पे खड़े रहते हैं, उसके बाद भी सीएनजी मिलती है, कभी नहीं मिलती है, और ये जो है लगातार बरकरार है। तो आज हम जो है ऑटो चालकों से बात करेंगे, उसके बाद हम ऑटो जो एसोसिएशन के नेता हैं उनके पास भी चलेंगे। पर पहले जो यहाँ पे जो ये पंप है, जो सीएनजी पंप है, यहाँ पे जो ऑटो चालक हैं उनसे हम बात करते हैं कि उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये जो अभी आप बात कर रहे थे ना कि यहाँ पे कितनी देर से आप लोग लाइन में? 11 बजे से लाइन लगे हुए हैं। 11 बजे से लाइन? 11 बजे से लाइन लगे हुए हैं, सुबह से लगा हुए हैं। और ये हर दिन का ये नज़ारा है? यही नज़ारा है हर दिन का। अभी तो 1 तारीख से सीएनजी नहीं मिल रही है। नहीं मिल नहीं आ रहे घूम के जा रहे हैं, कल भी घूम के गए हैं। ये जब मिलती है पहले सीएनजी का इंतजाम करना चाहिए था, वो तो की नहीं है। यहाँ पे लोग परेशान है, गाड़ी निकाल दिए हैं और गाड़ी चल नहीं रहा है। आदमी गाड़ी खड़ा करके किस्ती भी भर रहा है और घर में खाना पीना का भी तकलीफ हो जा रहा है आदमी को। सीएनजी की उपलब्धता सही नहीं है, नहीं हो रही है। अगर ये मिलती भी है तभी भी हम लोग देखते हैं कि ये कतार ऐसी ही लगी रहती है। हाँ, हमेशा हर दिन का यही रूटीन है। अभी कुछ दिनों से बिल्कुल नहीं मिल रही है। बिल्कुल नहीं मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे, हम लोग को सीएनजी सही तरीका से मिले ताकि हम लोग का भरण पोषण हो सके, और क्या बोल सकते हैं। नहीं तो फिर बंद कर दें सरकार इसको। डीजल का फिर जैसे था चल रहा था वैसे चलाए पूरा सबको। इसमें हमारा किस्ती वाली गाड़ी है। आज सुबह में कौन कौन है जो सुबह से यहाँ पे लगे खड़े हैं? सुबह से लगा हुआ है, 8 बजे से लगा हुआ है। सारे लोग सुबह से हैं, ये तमाम जितने, ये देख लीजिए, ये संख्या आप देखिए, ये तमाम लोग हैं, ये इसी तरह कतार लगा के हमेशा खड़े रहते हैं। तो ये पूछ रहे हैं सरकार से, प्रशासन से कि जब ये यहाँ खड़े रहेंगे तो ये कैसे अपनी जीविका चलाएंगे, ऑटो कब चलाएंगे और पैसे कैसे कमाएंगे? आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बैंक से बिल्कुल यही मैं पूछने आ रही थी कि लोन लिया होगा ऑटो के लिए। हम लोग लोन लिए हैं तो लोन कैसे देंगे? लोन वाला तो नहीं छोड़ेगा, तुरंत 10 दिन लेट होगा तो फाइन मार देगा या गाड़ी टाल लेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इस विषय में हम लोग क्या सोचें? गैस नहीं मिल रहा है टाइमली, कुछ नहीं हो रहा है टाइमली। आके सुबह से हम खड़े हैं, हम लोग रात में 12 बजे तक भी खड़े रहते हैं, लेकिन गैस नहीं मिलता है, फिर खाली कर जाते हैं घर। अभी 9 बजे से सब लाइन में लगा हुआ है। अब बोल रहा है नोजल खराब हुआ, उसमें नहीं बोला नोजल खराब हो गया, अभी बोल रहा है नोजल खराब हो गया। आप बोलिए 9 बजे से लगा, अब दूसरा पंप हम लोग जाएंगे। तो देखिए, सरकार को पहले जो है सीएनजी की व्यवस्था करनी थी। सिर्फ 3 पंप के सहारे पूरे शहर को जो है कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, ये इन ऑटो चालकों की शिकायत है। अब यहाँ से हम चलते हैं, जो ऑटो चालक एसोसिएशन के नेता हैं उनके पास चलते हैं और उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मुद्दा है, कितने ऑटो चालक जो हैं वो सीएनजी खरीद चुके हैं, सीएनजी वाले ऑटो, और कितनों के बाकी है। तमाम मुद्दों पर सरकार से वो क्या चाहते हैं हम उनसे बात करते हैं। तो चलते हैं, हम अभी जो साक्षी में जो बारीडी साक्षी स्टैंड है वहाँ पर श्याम किंकर झा है, ऑटो एसोसिएशन के नेता, उनसे इस विषय पर बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं अब वहाँ पर। 1 नवंबर से सीएनजी नहीं मिल रहा है और देखिए साक्षी में मैं खड़ी हूँ, इसी तरह से जो सीएनजी ऑटो है उसकी कतार आपको मिलेगी, बंद खड़ी है ऑटो। और जो लोग हैं, जो ऑटो चालक हैं, वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर वो कैसे अपनी जीविका चलाएंगे। मैं साक्षी स्टैंड में हूँ, जो बारीडी साक्षी स्टैंड है, यहाँ पर तमाम ऑटो चालक मौजूद हैं। वे सभी ऑटो चालक जिन्होंने सीएनजी में कन्वर्ट किया अपने ऑटो को, जो नए सीएनजी ऑटो खरीदे, जो जीवन की आपाधापी कोविड के बाद के जो संघर्ष थे उससे जूझते हुए सीएनजी ऑटो खरीदा, और आज ये बार बार जो सीएनजी नहीं मिलता है या फिर सीएनजी में लंबी लाइन लगी रहती है, उसको लेकर हम बात करते हैं। श्याम किंकर झा जी यहाँ पर जो है ऑटो एसोसिएशन के नेता हैं, उनसे हम बात करते हैं। श्याम जी, क्या प्रॉब्लम है और क्या बताया जा रहा है? सीएनजी कब से मिलना शुरू हो जाएगा? सीएनजी ऑटो लेने वालों की जो संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि कहा गया है, सरकार का ये आदेश था, आपने पालन भी किया, क्या बताया गया है? देखिए, प्रशासन के द्वारा जो हम लोग का परिवहन विभाग है, परिवहन विभाग के द्वारा एक आदेश दिया गया है कि आपके डीजल ऑटो को जब हम परमिट नहीं दे रहे हैं तो शहर में जो प्रदूषण है, पोल्यूशन है, उसके चलते हम आपका डीजल ऑटो को 2010 से परमिट नहीं दे रहे हैं। तो आप बिना परमिट का गाड़ी चला रहे हैं, इसके लिए आपको सीएनजी लेना अनिवार्य है। अगर आप सीएनजी लेंगे तो आपको हम परमिट देंगे। उन्होंने परमिट देना भी चालू किया।
लेकिन इसका जो व्यवस्था होना चाहिए, जिस तरह की शहर में करीब 14,000 ऑटो चलते हैं और 14,000 ऑटो से 14,000 ऑटो चालकों का परिवार का भरण पोषण होता है, हाँ, उन्हीं पर उनका बच्चे का पढ़ाई लिखाई खाना पीना हर तरह का उसी पर निर्भर है वो, तो उसके ऊपर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ आदेश दिया। और आदेश देने के बाद अभी तक शहर में 3 CNG फ्यूल स्टेशन जो हैं वो चल रहे हैं, और उसमें भी किसी में सप्ताह में 1 दिन आता है, किसी में सप्ताह में 2 दिन आता है, किसी में सप्ताह में आता ही नहीं है। हाँ, ये स्थिति है शहर का, इससे ऑटो चालक पूरा परेशान है। अब रहा बात जो सिर्फ ऑटो चालकों को ही क्यों बोला जा रहा है CNG के लिए, जबकि इस शहर में बड़ी बड़ी ट्रकें चल रही है, हाँ, बसें चल रही है, कार है, बहुत सारे वाहन जो हैं वो डीजल से ही आधारित हैं, डीजल से ही चल रहे हैं। उनके लिए प्रशासन ये दोहरा मापदंड अपना रही है। गरीब टेम्पो चालक जो कोरोना में मतलब किसी तरह से, एक तरह से समझिए तो इन्होंने बहुत बुरा स्थिति झेला है। हाँ, अगर सरकार के द्वारा राशन नहीं मिलता तो भूखे मर जाते हैं लोग, ये स्थिति आ गई ऑटो चालकों का। कौन कौन होंगे श्याम जी यहाँ पे जो CNG चालक है, जिनसे हम बात थोड़ा करेंगे, कैसे अभी बंद है तो कैसे चल रहा है? आपका है, तो ये है इनका भी, ये आपका CNG ऑटो है। तो अभी बंद है, 1 तारीख से आज हो गया, 3-4 दिन बीत गए। हाँ, तो अब कैसे चल रहा है घर, क्या दिक्कतें आ रही हैं? बहुत दिक्कत हो रही है। 2.5 से 3 घंटा मैम हम लोग पेट्रोल पंप में लाइन लगते हैं तो 1 किलो 1.5 किलो गैस चल रहा है, तो 4-5 नंबर मारते हैं, फिर हम लोग बैठे रह जाते हैं। तो 4-5 नंबर मारने से कितना रुपया होगा? न बैंक का इंस्टॉलमेंट होगा, न अपना भोजन होगा। बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो CNG, एक तो लाइन लगी रहती है, वो एक समस्या है। दूसरी बात है कि अभी जैसे मिल नहीं रहा है। ये दोनों समस्याओं से जूझते हुए लगता है कि कोविड के बाद अब आप जब खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, फिर से पटरी पर सब चीज़ें आ रही थी, ये एक डबल मार हो गई है। जी, पटरी पर हम लोग आ ही रहे थे। पूरे अक्टूबर महीना में गैस अच्छा से मिला, लेकिन 1 नवंबर से फिर पुराना ही हो गया है। अब 2.5 घंटा पंप पर खड़े रहेंगे और 1 किलो 1.5 किलो गैस मिलेगा तो हम कितना रनिंग करेंगे? और जब आपका पहले ऑटो जब पेट्रोल डीजल था या पेट्रोल था, अब जो है आपका CNG हो गया है, तो इसमें क्या सुविधा आप लोगों को मिली है खरीदने में? क्या कुछ सरकार से मदद मिली, प्रशासन से, या आप लोगों ने क्या किया, नया ऑटो खरीदा, क्या कैसे CNG में कन्वर्ट किया? कोई सुविधा नहीं, पुराना गाड़ी बेच के नया गाड़ी लिया, जो टर्म कंडीशन बैंक का है उसका पालन किया है, किस्ती दे रहे हैं हम लोग। यानी अभी आप किस्ती दे रहे हैं? जी। तो ये देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस पर्यावरण संरक्षण के नाम पर, पर्यावरण के नाम पर, और जो ये नए नियम लागू हो रहे हैं कि जिस तरह से CNG को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, लेकिन उसके आप ज़मीनी धरातल पर जाएं तो एक गरीब ऑटो चालक जो पहले डीजल ऑटो चला रहा था, वह CNG का ऑटो ले लेता है और उसके लिए उसको बैंक से कर्ज लेना पड़ता है, वो इंस्टॉलमेंट भर रहा है। कोविड की मार है, जब कोविड से जब गुजरा और अब जा कर के पटरी पर जीवन आ रही है, तो CNG के साथ ये जो समस्या है कि या तो मिलती नहीं है, मिलती है तो घंटों लंबी लाइन रहती है। श्याम किंकर जी से हम फिर बात करते हैं, चूँकि नेता इन तमाम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्याम जी, ये बताइए कि ये जो पूरा शहर है, आपको लगता है कितने यहाँ पर पंप होने चाहिए जिससे आपको ये जो CNG की दिक्कत नहीं होगी? जितने भी पंप हैं इस शहर में, सभी पंप को CNG में कन्वर्ट करना चाहिए या उनको नया CNG फ्यूल स्टेशन बनाना चाहिए, उसके बाद ही इस शहर से। और दूसरी बात है, ये टैंकर के द्वारा जो सप्लाई करते हैं दुर्गापुर से या किसी प्लांट से ला के यहाँ गैस सप्लाई करते हैं, उससे कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, जबकि कि महानगरों में 60 रुपये 70 रुपया 65 रुपये CNG है, लेकिन इस जमशेदपुर में ये 94 रुपया 98 रुपये के रेट में चल रहा। इसीलिए शहर के जितने भी पेट्रोल पंप हैं उसको CNG में परिवर्तित करना चाहिए। अब जो ऑटो चालक बचे हैं जिनको लेना है, तो जैसे अभी तो वो तारीख भी बढ़ा दी गई, बीच में तो कुछ तारीख तय थी लेकिन फिर दबाव पड़ा और फिर उसको अभी उस पर साइलेंट है प्रशासन, तो वो तमाम कितने ऐसे ऑटो चालक हैं जो बचे हुए जिनको अभी CNG लेना है? सभी ऑटो चालक चाहते हैं CNG लेना, जिनकी स्थिति आर्थिक स्थिति थोड़ी सी भी मजबूत है, वो कुछ इधर उधर करके किसी सगे संबंधी से या बैंक से लोन लेके लेना चाहते हैं, क्योंकि ये गाड़ी का माइलेज थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसके चलते ड्राइवर लोगों का झुकाव इसके ऊपर है। हाँ, और ये गाड़ी जो डीजल ऑटो 20 साल 15 साल पुरानी भी हो चुकी है, कानूनन वो गाड़ी थोड़ा अवैध भी माना जाता है, इसलिए चालकों का झुकाव है। लेकिन प्रशासन इसमें सहयोग करे। बहुत सारे स्टेट में CNG या इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है,
जैसे हमारे शहर में भी सुनने में आ रहा है, अखबारों में, मीडिया में हम पढ़ते हैं, जो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर ले रहे हैं उनको 5,000, 10,000, 8,000 का अनुदान मिल रहा है। इसी तरह टेम्पो चालकों को भी अनुदान मिलना चाहिए, इससे शहर नेट एंड क्लीन होगा। अनुदान मिले, पेट्रोल जो पंप है उनकी संख्या रहे और वहाँ आसानी से मिले, ये आसानी से मिले जी। तो देखिए ये शार्प भारत से जो है ऑटो चालकों ने बात की है, उन सभी ऑटो चालकों ने बात की जिन्होंने भी अपना CNG खरीद लिया है, और जो एक स्वर में वो बात आई है कि ये तमाम लोग जो है वो बिल्कुल सरकार के इस आदेश के साथ हैं, उन्होंने अपना सहयोग भी दिया है। सब CNG बिल्कुल ऑटो खरीदेंगे, उनको जो है थोड़ा अनुदान मिलना चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए। जो पंप है वो इतने रहे शहर में कि इनको इतनी लाइन न लगानी पड़े, अगर ये कतार में ही खड़े रहेंगे तो वो फिर कमाएंगे क्या। और तीसरी बात कि ये जो बार बार ये समस्या आती है कि CNG में जा रहे हैं मिल नहीं रहा है, तो CNG की उपलब्धता जो है वो निरंतरता के साथ रहे, यानी कि जो पर्यावरण संरक्षण ये सिर्फ ऑटो चालकों की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी है। अगर हम सबको कन्वर्ट होना है, जो हमारे जो मौजूदा संसाधन है उससे हमको बदलाव करना है, तो हम सबको इस बदलाव से गुजरना होगा और प्रशासन को, सरकार को मदद करनी चाहिए, खासकर कोविड के बाद जब जो है लोग हैं अपने पैरों पर वापस खड़े हो रहे हैं, अपनी जीविका को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की जो मार है वो कितना तकलीफ दे रही है, ये ज़मीनी धरातल पर हमने आपको दिखाया है शार्प भारत के जरिए से। तो प्रशासन और सरकार से अपील है कि वो ऑटो चालकों की इस समस्याओं पर ध्यान दे और जो CNG को लेकर के ये जो समस्या चल रही है उसका निदान करे। सहयोगी बबलू के साथ अन्नी अमृता, शार्प भारत के लिए।